औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज मुर्खा 18 अगस्त 2020। आप लोगों से वादा किया था कि आज ये मौजू इंशाअल्लाह ताला हम पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। कल से बशर्ते ज़िंदगी 19 अगस्त को हम नया मौजू अबैटमेंट का इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। तो जो मौजू हमारा चल रहा है उस पर माशाल्लाह काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। प्रपोजिशन वगैरह भी बताई गई हैं आप लोगों को। तो सेक्शन हम जो शुरू कर रहे थे उससे कबल अज़ीं मुख्तसर एक बात जो अक्सर बताता हूँ कि मुशाहदाती इल्म, तजर्बाती इल्म, अच्छे तरीके से किसी चीज़ को समझना, फिर अपनी कोशिश करना। जुर्म के लवाजमात। सुबह देखें पीपीसी को ना हमने एज ए होल इसका ओवरव्यू किया था। टोटल इसके 23 चैप्टर हैं। अब इन चैप्टर्स को आप ज़रा अपने लिहाज से सुबह जो गुजारिश की थी, ज़रा इनकी मूवमेंट देखें। सादा आम तजर्बे में आप देखें ना, शुरू में सेक्शंस आ रहे हैं, 34 है। आज हमारे चलो प्रपोजिशन का जवाब भी हो गया इसी बहाने। अब कॉमन इंटेंशन है, इन फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन। 4 तक अफराद हैं, 5 या 5 से ज़्यादा हो गए तो अनलॉफुल असेंबली बन गई। अनलॉफुल असेंबली भी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अबैटमेंट कल से शुरू किया है। अब ये 3 जराइम मुख्तलिफ अक़साम के वो हैं जो किसी जुर्म के साथ लगते हैं। अगरचे अबैटमेंट में कुछ की सज़ा मुकर्रर शायद है, लेकिन अनलॉफुल असेंबली को आप देख लें, 148 की भी सज़ा है, 149 की नहीं है सज़ा। क्या उसके साथ लगेगा जो मेन ऑफेंस हुआ? 34 का भी यही हिसाब है। आज की प्रपोजिशन है ना, आप लोगों ने माशाल्लाह बेहतरीन मेहनत की है। काफ़ी हद तक अक्सर लोग सही नतीजे पर पहुंचे हैं, लेकिन जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है वो है सेक्शन 114 और 302। इसके साथ और कुछ भी नहीं लगना, ना 34 लगेगा ना 109 लगेगा। वजह 114 खुद ही बता रहा है कि जिस जुर्म में अबैटर मौजूद था उसकी वही सज़ा उसकी होगी। ये केसला भी है, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा केसला। अब ये कॉमन इंटेंशन इस वजह से नहीं लगता, छोटी सी मिसाल समझ लें। वो पहले बाम सलाह मशवरा से नहीं चले ना दोनों कि हम कौन सा काम करने जा रहे हैं। अचानक ही 2 लोग थे, चल पड़े जी बाजार चलते हैं। रास्ते में दुश्मन देखा, एक ने ललकारा मारा। तो आप लोग पूछ रहे थे ना कि ललकारा क्या है? पीपीसी में इसका इस्तेमाल है, इंस्टिगेशन को कहते हैं। अक्सर ये हमारा एक लीगल वर्ड बन चुका है, अक्सर एफआईआर में उकसाना को कहते हैं। आप लोगों ने थोड़ा सा कॉमन सेंस अंग्रेजी के, बल्कि अक्सर प्रपोजिशन में ना अल्फाज की हेर फेर थोड़ी बहुत आ जाती है, उसको आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से देखना होता है। 34 नहीं लगेगा, वेरी सिंपल रीज़न, शुरू से कोई मशवरा नहीं था। और 141 का तो सवाल ही पैदा नहीं थे होता, 5 या 5 से ज़्यादा मुल्ज़मान नहीं है। अबैटमेंट 114 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बाकी माशाल्लाह आप लोगों ने पार्टीशन का, ये पार्टीशन वाला और जो एविडेंस का पूछा है, ये आप लोगों के जो सिविल जज के साहब का पेपर थे ना, उनमें से लिया है। तो इंशाल्लाह ताला डेली के हिसाब से रूटीन को ज़रा अच्छा सेट करेंगे। अब स्पीकिंग लॉ, बोलता कानून। एपिटाइजर की मिसाल दी थी। क्या होता है एपिटाइजर, किस मकसद के लिए होता है? नॉलेज हंगर। बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कौल कि मसरूफियात अल्लाह की एक ऐसी रहमत होती है, यकीन करें बंदा बोर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जो मसरूफ इंसान होता है नेक मकसद के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हद से ज़्यादा रहमत होती है। वो इंसान परेशान नहीं होता, मायूस नहीं होता,
टेंशन नहीं होती। अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं ना, खुदा की रजामंदी उसके साथ है। वक्त बहुत खूबसूरत गुजरता है मसरूफ इंसान का। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं, अल्लाह की रहमत से एक पाकीज़ा मुक़द्दस मकसद के लिए बैठे हैं। तो आप लोग मुबारकबाद के दर हकीकत मुस्तहक हैं। एक होती है रियलिटी, एक होता है रश्क, और एक होता है हिम्मत बढ़ाना। दर हकीकत सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह को यह है, 15-20 साल का। मुख्तलिफ स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू किए रहे, आज माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे उहदों पर हैं। खुदा की बड़ी रहमत है। बेटा यही कंसिस्टेंसी है, शौक है। आज तक किसी मेहनती को नहीं रुलते हुए देखा। अल्लाह उसके लिए बेहतर करता है। बज़ाहिर जो लग रहा होता है बंदे को नुकसान नजर आ रहा होता है, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा अच्छा करता है। लेकिन इसके साथ जो अल्लाह का हुक्म है ना, बेटा ये आपका मुशाहदाती तजर्बाती इल्म है। अब देखिए ना, एक आप लोगों का कंफर्ट जोन है, कैसे आदात जहन बना हुआ है। बेटा मिसाल दे रहा हूँ बहुत अदब के साथ, कि अगर एयर कंडीशन होगा, अपना घर होगा तो सही पढ़ाई है जी। तकलीफ बर्दाश्त नहीं होनी, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। इल्म का नूर उन अजहान में, दिमाग में आता है, दिलों में आता है, बेटा जो तकलीफ, सब्र, भूख बर्दाश्त करें। शौक पैदा हो जाता है ना हद से ज्यादा, और जो सहूलियात है ना, बड़े तजर्बे की बुनियाद पर ये बेटा मैं बात कर रहा हूँ, लेजी कर देते हैं अक्सर, मतलब खाना ज्यादा खा लेना, या जो और दीगर सहूलियात हैं। हाँ ठीक है, अगर आप कंफर्ट हो सकते हैं, अल्लाह ने सहूलत दी है, तो इसके मैं इनकार भी नहीं कर रहा। लेकिन जो तजर्बात में बेटा देखने में आया है, जो एक दफा लगा रहता है ना, एक हकीकत है, सिविल जज में रह जाते हैं, एडिशनल बन जाते हैं। अल्लाह ना करे एडिशनल नहीं होते, फिर प्रोसिक्यूशन की हमारी बहुत अच्छी जॉब्स हैं, दीगर लॉ की बहुत अच्छी जॉब्स हैं, कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं आप जैसे लोग। इसकी लहरों बहरों की मिसाल लेता हूँ, लहरें बहरें समंदर की। अब देखो ना, चट्टान होती है, बहुत बड़े पहाड़ होते हैं, पत्थर को क्या चीज काट सकती है? क्या पानी काट सकता है? अब लहर को देखें, इसमें कितनी ताकत है? बेटा कुछ ताकत नहीं होती। लेकिन लहर बार बार आप लोगों की तरह बार बार थोड़ी थोड़ी मेहनत, कोशिश, कंसिस्टेंसी से पत्थर को भी जेर कर देती है, पत्थर से भी रास्ते बना लेते हैं, पत्थर को भी गिरा देता है ये पानी, जो लहर की शक्ल में है। बेटा इसमें बड़ी, जो स्लो स्टडी है ना, ऐसा ऐसा चलना, इसमें बड़ी हकीकत है, बहुत हकीकत है कंसिस्टेंसी में। कंसिस्टेंसी वाला बंदा कभी मार नहीं खाता। तो जज्बाती होता है ना, एक दो दिन जज्बात गुजारे, उसके बाद वक्त ऐसे ही गुजार लिया। अब ये थोड़ी सी बुनियादी चीजें थी, पीपीसी का आपको सारा बताया, 23 चैप्टर्स हैं, उनकी हरकत देख लें, कौन सा इंसान कौन सा जुर्म करता है। दर हकीकत अगर जुर्म को हम देखें, 121 से सही तरतीब शुरू हो रही है। पहले अबैटमेंट है, बहुत आसान है, आप लोगों ने माशाल्लाह अच्छा आंसर किया है। जो जो लोग 109 या 108 पे थे, ठीक है, पता है कहीं हद तक जहन चला गया, लेकिन बेटा डेली इंशाल्लाह ताला इसी हिसाब से चलेंगे ना, आप लोगों में ज़रा बेहतरी आ जाएगी। तो आज का तकरीबन हमने कवर कर लिया था, लेकिन मेन पोर्शन आखिरी हमारा रहता था, तो उस पर अब हम अल्लाह ताला की खास रहमत से आते हैं। बेटा ये 99 हद से ज़्यादा अहम है। 99 की तरफ हम आ जाते हैं, शायद पहले भी किया था। पब्लिक सर्वेंट की मिसाल देती है, अक्सर पुलिस की आप मिसाल समझ लें, तो वो आम ही रूटीन में मुलजिम को कहते हैं कि जी, कि बस जी ये अब नहीं होगा, देख लें जी ये कैसे जिंदा रहता है। पब्लिक उसको, सेल्फ डिफेंस का कोई हक नहीं है, प्राइवेट डिफेंस का, और अफसर के कहने पर अगर पुलिस वाले कर रहे हैं, कोई हक नहीं है, अगर जस्टिफाइड बाई लॉ भी नहीं है, ये उनका फेल। फिर आपका जो सुबह भी प्रपोजिशन में बताया था कि जब व्हेन दे हैव नो टाइम टू रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, अगर टाइम है, जैसे वो प्रपोजिशन अक्सर औकात घूम घूम के बार बार आ रही है, कैसे एक बंदा अपने गांव जाना चाहता है, उसे इतला मिलती है कि फलां असला लेके उसके इंतजार में बैठा है, लेकिन फिर भी ये चला जाता है, इसने गलत किया, इसको पुलिस प्रोटेक्शन, पब्लिक अथॉरिटीज की मदद लेनी चाहिए। अगर नहीं ली तो फिर गुनाहगार है कानून की नज़र में, फिर जुर्म ज्यादा नहीं कर सकते। सुबह आप लोगों को दोबारा बताया था, डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट वाला आ गया।
अच्छा, अथॉरिटी वाला आ गया, ठीक है। अब आ जाएं 100 पर। अब ये बेटा टोटल ना इसकी 6 सूरत हाल हैं। अब जो 6 सूरत हाल है ना, उनमें से कोई एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कोई भी। मिसाल देती हकीकत में मबनी है। हमारी तारीख को देखें आप, मुस्लिम हिस्ट्री को देख लें या बाकी वेस्टर्न हिस्ट्री को देख लें। जब काफिले होते थे, फौजें होती थी, ज्यादा आबादी नहीं थी, जंगल होते थे, काफिला रात को एक पड़ाव करता था, तो दुश्मन का हमला हो जाता था। हमले की आवाज आती थी तो उठ के तलवारें हाथ में और शुरू हो गए। ये साल्ट ही होता था ना हमला। अब देखें, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू काजिंग डेथ, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। बेटा 99 को हमेशा जहन में रखना है। voluntarily causing of death or of any other harm to the assailant, क्या if the offense which occasions the exercise of the right be of any of the descriptions, कौन कौन सा, hereinafter enumerated, namely क्या, first, such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault। हमला हो जाता है ना, मिसाल दे रहे हैं, कोई दुश्मन है, घर में आ गए हैं, हाथ में पिस्टल है, तो इतना बाज़ाहिर जो मुझे लगता है, पिस्टल है, दुश्मनों को देखा घर में, सेल्फ डिफेंस शुरू कर दें, बेस्ट टाइम है। क्या आप इंतजार करेंगे कि वो गोली चलाएं? दूसरे को देखें, such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous assault will otherwise be the consequence of such assault। कैसे? मिसाल दे रहा हूँ, जैसे पागल आदमी की वैसे ही दी है, उसके हाथ में छुरी है, मोहल्ले में घूम रहा है, अब वो फौरन छुरी लेके आपकी तरफ लपकता है, क्या इंतजार करेंगे? नहीं। पागल के खिलाफ सेल्फ डिफेंस का उतना ही हक है जितना ऐसे समझे वो नॉर्मल इंसान है। नुकसान कर देते हैं अक्सर पागल, देखने में आया है। अदरवाइज लड़ाई झगड़े छोटे मोटे जो हो जाते हैं जिसमें आपका कसूर नहीं है, अगर ऐसा हमला हो जाता है तो करें सेल्फ डिफेंस, नो इशू। थर्ड, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, वही जो साहब का मिसाल दी थी आप लोगों ने, केस लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 केस लाए, मैं आपको बताता हूँ। इसी से ही बहुत हद तक मुतलका है, वैरायटी है, जायदाद वाला भी है। फोर्थली क्या है, विद द इंटेंशन ऑफ, ये ग्रेटिफाइंग अननेचुरल, वो 377 बेटा। फिफ्थ क्या है, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन। हाँ, मिसाल दे रहा हूँ, फैमिली जा रही है गाड़ी पर, रात को कोई रोक लेते हैं, बदकलामी करते हैं, या अक्सर घरों में डकैत घुस आते हैं, खवातीन का अक्सर ये रिपोर्टेड केसेस हैं, लेके जाने की कोशिश करते हैं या और इंतहाई गलाजत का काम शुरू कर देते हैं, रिपोर्टेड केसेस हैं, तो उसमें भी कर दें। सेल्फ ये डिफेंस का बेहतरीन इस्तेमाल है इस मौके पर। सिक्स क्या है, एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will unable to recourse to the public authorities for his release। अक्सर मिसाल देता हूँ, आप कहीं बैठे हैं, कहीं कोई मामला तय हो रहे हैं, दूसरी पार्टी जोश में आ जाती है, कहते हैं इनको कमरे में बंद कर दें। क्या आप हालात ऐसे देखते हैं? हालात वाकयात ऐसे हो रहे हैं कि आप पर अनलॉफुल रेस्ट्रेंट आ रहा है कि रीजनेबली cause him to apprehend that he will be unable to have, आपने ना assault intention of wrongfully confining a person, एक बंदे को wrongfully confine किया जा रहा है, कोई पता नहीं ये क्या करेंगे। होता है बहुत दफा मुखालफतों में, दुश्मनियों में इस तरह के हालात कई दफा आ जाते हैं। बेटा ये हैं 6, लेकिन देख लें, रिकॉर्ड टू द पब्लिक अथॉरिटीज। अच्छा ये ना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, अमूमी तौर पर जो अब तक मैंने जितने भी केस पढ़े हैं ना, ट्रायल कोर्ट ने तकरीबन सजाएं दी हैं, ऊपर हाई कोर्ट में बरी हो जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, अमूमी तौर पर नहीं। पुलिस बंदे एफआईआर कैंसल कैसे करें, वकूआ तो हुआ है, या बेगुनाह भी नहीं कर सकते, कत्ल हुए पड़े होते हैं, अक्सर वो चलान होते हैं, ट्रायल होता है, कन्फेशन भी कर दें तो फिर भी सजा हो जाती है। वो जैसे वन बेहतर हमारी एडिशनल सेशन कोर्ट बेहतर फैसला करते हैं। अच्छा बेटा ये 101 क्या है,
when such right extend to the causing any harm other than death। अब क्या बेटा 100 में हमने 6 हालात देखे जिनमें मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। अब 101 को देखें, when such right extends to causing any harm। अब इसमें उसको आपने बॉडी उसको मारना नहीं है, कत्ल नहीं करना, कोई और आप इंजरी कर सकते हैं। Be not of any of the descriptions enumerated in the last preceding section. The right of private defense of the body does not extend to the voluntarily causing the death of the assailant, but does extend under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntarily causing to the assailant of any harm other than death। अब देखें ना, मिसाल जैसे आप लोगों को दी थी, चोरी वगैरह की मिसाल दी थी साबका में, या अगवा वगैरह का बताया था। अगर जो असेलांट है सही काबू हो सकता है, डेथ करना मकसूद नहीं है, कंट्रोल कर सकते हैं, उतना नहीं इंजरी काज करनी जो वक्त से ज्यादा, जो हालात में हालात वाकयात से जो ज्यादा दरकार हो। असल बेटा इसका मकसद ये है, देखे ना आप, विजडम है, लॉजिक है, कानून की हर चीज में साबित करना पड़ता है। और चालाकियां मकारियां बड़ी होती हैं। आज भी जरा आप लोगों को मैं पॉइंट आउट करूंगा कैसे चालाकी की गई है केस में। ये है 101, दोबारा सुन लें। When such right extend to the causing any harm other than death, if the offense be not of any of the descriptions enumerated in the, अगर 100 में जो 6 बताए गए हैं बेटा, अगर वो नहीं है तो आप डेथ काज नहीं कर सकते, कोई और अंदर अदर इंजरी काज कर सकते हैं, डेथ जस्टिफिकेशन नहीं है उन 6 के अलावा। अब आप इसको देख लें 102 को, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। अब देखें ना, प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है, जारी रहता है और खत्म होता है कब। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सून एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues। बेटा कैसे, मिसाल दे रहा हूँ। अब रात को फैमिली अक्सर घर सोए होते हैं, जाग जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई ऐसी आवाज़ आती है कि कोई घर में आया हुआ है, अहले खाना उठ जाते हैं, अक्सर वेपन वगैरह भी घरों में रखते हैं, असला वगैरह। अब इंतहाई मोहतात होके देखते हैं क्योंकि बंदा आया हुआ है, बंदे की आहट सुनाई देती है, अक्सर चोर भाग भी जाते हैं, डकैत भाग भी जाते हैं, या कोई और दुश्मन वाले लोग हैं कत्ल करने आए हैं, लेकिन आगे अहले खाना जाग जाते हैं किसी वजह से। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका जारी है जब तक खतरा टला नहीं है, जब तक खतरा खत्म नहीं हुआ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जारी है। खत्म कब होगा, जब अगर वो चला जाता है, वार नहीं किया दुश्मन ने, जब तक मौजूद है जारी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर वो चला जाता है तो फिर आपका, देखे ना, जब वो घर से फर्ज किया बाहर चला गया, आपने देखा बुजुर्ग अक्सर घर के नौजवान होते हैं कि जब आप देखें कोई बंदा घर से निकला है बाहर जा रहा है, अगर घर से निकला है बाहर जा रहा है, फिर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है इन हालात में। apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed। देखे ना, खतरा तो जारी है जब तक जुर्म का इर्तिकाब नहीं हुआ, ये भी पता नहीं कि कब कभी किसी वक्त जुर्म हो सकता है। एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। ये है बेटा इसका बड़ा सादा सा मफहूम है, इसको जरा देख लें। 103 पे अब आ जाएं। अब प्रॉपर्टी वाला आ गया, डेथ कब काज कर सकते हैं, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन। वही 99 फॉर्मेशन जहन में रखना है, उससे बाहर नहीं जाना। वॉलंटरली आप काज कर सकते हैं डेथ, कौन से जुर्म होने चाहिए या अटेम्प्ट होनी चाहिए। एक्सरसाइज राइट टू बी एन ऑफेंस ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, कौन कौन सी, नेमली रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, कैसे घर को कोई आग लगाने की कोशिश करता है
हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट, रात को कोई आपके घर में घुस आता है, डकैत वगैरह जो अक्सर होते हैं वही मारे गए हैं। टेंट और वेसल विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज अ ह्यूमन डिवेलिंग, क्या ये झूपड़ी वगैरह होती है, या बाज़ औक़ात ये टूरिज्म पे कोई जाते हैं वहाँ कोई वकूआ इस तरह का हो जाता है। और एज ए प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। फोर्थली क्या है, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised। बेटा आप लोगों को सबको इन तारीफों का है पता, थेफ्ट दिया गया है। अब देखे ना, थेफ्ट क्या है, कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। मिसचीफ, नुकसान है जायदाद का, जला दी, तबाह कर दी। हाउस ट्रेसपास क्या है, घर में दाखिल हो जाना। सेक्शन इनको आप देखें, थेफ्ट है 378, 79, 80, 81, 82 तक ये शायद जाते हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्शन शुरू हो रहा है। मिसचीफ क्या है 427, उसके आगे 436 को आप देख लें, 440 को देख लें। हाउस ट्रेसपास 452 से शुरू होता है। असल में ना एक ऑफेंस की डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट बेटा बन जाए ना, वो फिर एग्रावेटेड जरा मिलते जुलते ही शुरू हो जाते हैं। अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट आ गया। अब ये सच राइट ऑफ प्राइवेट इज नॉट एक्सरसाइज, कॉन्सिक्वेंसेस क्या, कि अगर डेथ हो सकती है इन हालात में, अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ना इस्तेमाल किया तो डेथ हो सकती है, फिर आपको इन जराइम की शक्ल में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करना चाहिए। बेटा नेक्स्ट आ जाए, सॉरी, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू काजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। अब देखें ना, वही जो हमने उसमें पढ़ा था 101 में, अगर ये जराइम नहीं है तो आप डेथ के अलावा कोई और काज कर सकते हैं। इफ द offense the committing of which or attempting to commit which occasions the exercise of the right of private defense, be theft, mischief, criminal trespass, any of the description enumerated in the last preceding section, वही that right does not extend to the voluntarily causing of death, but does extend, subject to the restrictions mentioned in section 99, to the voluntarily causing to the wrongdoer of any harm other than death। बेटा ये अगर जराइम जो पहले आपका थेफ्ट बताया, आपको हाउस ब्रेकिंग बताया, मिसचीफ बताया, और भी आए हैं उसमें, अगर ये नहीं है तो आप डेथ काज नहीं कर सकते, कोई और इंजरी काज कर सकते हैं। अब इसका 105 बहुत आसान है। पता है क्या बेटा, ये ना ला, पता है क्या, थोड़ा सा दिलचस्पी लेंगे ना जब इन चीज़ों को देखेंगे, यकीन करें बहुत आसान लगेगा, नहीं है मुश्किल इतना। अब कमेंसमेंट कंटिन्यूअस, वही बॉडी वाला हिसाब हो गया। कब, जब तक जी खतरा जारी रहता है आपका मौजूद है, हक हक के दिफा का, क्या, कमेंस कंटिन्यूस, ठीक है। जब मुल्जिम बाहर चला गया, दुश्मन बाहर चला गया, आपका हक भी खत्म हो गया। यही है बेटा इसकी पूरी ट्रांसलेशन। ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट, सारे इसमें आ गए हैं। अच्छा, तो 106 की सादा मिसाल समझ लें। अमूमी तौर पर जो हमारी ये अदालतों में आप लोग देख रहे हैं कत्ल अक्सर हो रहे हैं, बल्कि मुझे एक दफ़ा याद है पंजाब के किसी ज़िले में जो हमारे क्रिमिनल है टॉप के होते हैं ना, इनके पास अक्सर मुल्ज़मान या मुस्तगीज़ पार्टी भी जराइम पेशा होते हैं जनाब। उनके 5-5, 7-7 गनमैन होते हैं, बड़े कोई साहब होते हैं, सबके पास असला बड़े जोर का होता है। अक्सर ये होता हुआ देखा गया है। अब कानून क्या कहता है 106 की जो मंशा है, अक्सर लोग पूछते भी हैं। फर्ज क्या, कोई एक ग्रुप है बाजार में खड़ा है, खरीदारी कर रहे हैं। अब मुखालिफ ग्रुप फौरन पहुंच गया उनको देखकर, कहते हैं जी आज इनको बाजार में ही सबक सिखाना है। मुखालिफ ग्रुप आता है फौरन चुप छुपा के, आते ही फायरिंग डायरेक्ट शुरू कर दी। लेकिन ये ग्रुप भी मुतात होता है जो बाजार में किसी दुकान पर खड़ा है, तो ये भी फायरिंग शुरू कर देते हैं। कानून ये कहता है कि अगर कोई मासूम आदमी जद में आ जाए तो आ जाए, सेल्फ डिफेंस का हक महफूज रहता है। कैसे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट which reasonably cause the apprehension of death। अब बाजार का आपको बता दिया, आते ही वो डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर देते हैं। कोई हल ही नहीं है सिवाय मुकाबला करने के। मुकाबला करेंगे, बाजार है, लोग आ जा रहे हैं,
तो कत्ल भी हो जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, पासर भाई गए, द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to any innocent person. His right of private defense extends to the running of that risk. Illustration मिसाल बेटा वही है, वेरी सिंपल। बेटा ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 106 तक हो गया। बेहतरीन तरीके से कोशिश की है बताने की। अगर स्पीड तेज हो तो आप बता दें तो इंशाल्लाह ताला इसको स्लो कर लेंगे। अब आ जाए केस लाज पर। दो केस लाज हैं इस पर, वो इंशाल्लाह ताला हम जरा देखते हैं। अब ये अपील अगेंस्ट एक्विटल है, 324 है, 302 सी है। अब इसमें पता है क्या हुआ था? इकराए ताम यकीनन यही है। जजमेंट का हवाला दिया हुआ है, ये आप लोग जरा देख लें। जज साहब हैं हमारे सर जवेद भुट्टर साहब, ऑनरेबल जज लाहौर हाई कोर्ट, और साथ हैं मिस्टर जस्टिस मियां मोहम्मद नजमुज़्ज़मान साहब। ये हमारे ऑनरेबल जज साहब जस्टिस साहबान हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के, डिवीजन बेंच है। अब इसमें मज़े की एक देखें बेटा, ये ना बहुत गौर करना, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। थोड़े से ये हेर फेर के सवाल होते हैं, बड़ी ना हैरत होती है सुनकर। लेकिन इसको बेटा बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि थोड़ा सा रूटीन से हट के आप लोगों को ये बात नजर आएगी। अब रियासत जी अपील में आ गई है, स्टेट वर्सेस हामिद अली। बेटा इसके ना ब्रीफ फैक्ट्स ये हैं। हामिद पर इल्ज़ाम है कि इसने अब्दुल जब्बार को कत्ल किया है। मोटिव मुस्तगीस पार्टी का ये था कि हामिद को शक था कि अब्दुल जब्बार का हामिद की हमशीरा के साथ नाजायज ताल्लुक है। कहानी कैसे बनी? अब अब्दुल जब्बार का वालिद है यूसुफ, वो कहीं इस्तगासा कहानी के मुताबिक खेतों में काम कर रहा है। उसके पास एक शख्स शौकत आ जाता है। वो यूसुफ को बताता है कि जी हामिद और जब्बार इकट्ठे जा रहे थे फलां साइड पे। इनको शक होता है व्हाट्सएवर जो भी। ये आके देखते हैं, क्या देखते हैं कि हामिद छुरियों के वार कर रहा है जब्बार पर। एक बाजू पर मार दी, दूसरी चेस्ट पर मार दी। मीनवाइल फाजिल कोई आ जाता है, कंप्लेनेंट पार्टी का होता है, तो उसको हामिद इंजर कर देता है, उसको भी जख्मी करके भाग जाता है। शौकत, यूसुफ और फाजिल पकड़ने की कोशिश करते हैं, हामिद भाग जाता है। बच्चा है, ज़्यादा उम्र नहीं है, 15-16 साल है। मोटिव ये सेट कर दिया गया। ट्रायल चला, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने सजा कर दी। इसमें कुछ बारीकियां आएंगी, आप देखेंगे। अब 302 से किसी और सेक्शन की तरफ ले गए, वो भी जरा देख लेते हैं। तो वेरी सिंपल, आप देखें ना, अगर वैसी रूटीन का एक असूल हमेशा जहन में रख लें। अगर किसी मुलजिम पर अंडर सेक्शन 302 एफआईआर होती है, ट्रायल भी 302 के ताबे होता है, लेकिन सजा उसे अंडर सेक्शन 316 मिल जाती है, तो स्टेट कंप्लेनेंट अपील अगेंस्ट एक्विटल करता है, रिवीजन नहीं करते। एक्विटल, क्योंकि मेन चार्ज से वो एक्विट हो गया है, चार्ज और लग गया है उस पर। अपील अगेंस्ट एक्विटल हमेशा लगती है। अच्छा जी, इसमें हामिद को सजा मिल गई। खैर, अब हामिद का जो फर्स्ट वर्शन था ना पुलिस के पास, इसने बता दिया कि जी मुझे जब्बार और फाजिल वर्गला के ले गए, तो मेरे साथ ये अननेचुरल लास्ट करना चाहते थे, तो मैंने जब्बार को भी ठोक दिया और फाजिल को भी ठोक दिया। ये है वजह, फास्ट वर्शन आ गया। अब इसमें जो असल मज़े की चीज़ बतानी थी ना, क्रॉस एग्जामिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, वकील साहब जो थे
कमाल की जरा की। हामिद के जो वकील साहब थे नीचे ट्रायल कोर्ट में, अब जो प्रेजेंस है ना गवाहन की एट द अकरेंस, उसको उड़ाया बड़े जबरदस्त तरीके से। अब यूसुफ से सवाल हुआ कि जी आप क्या कर रहे थे? जी मैं खेतों को पानी लगा रहा था। हाँ जी, आपकी टर्न थी, बारी थी पानी लगाने की, रिकॉर्ड के मुताबिक। मसलन नहर का पानी कोई सबूत नहीं है, नहीं थी। हाँ जी, तो फिर मैंने किसी से जी पानी मांगा हुआ था, वो भी साबित नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा डेंट पड़ गया प्रोसिक्यूशन में। और साथ एक नया कोई डिफेंस ले लिया कि जी मैं मिठाइयों का काम करता हूँ, भट्टी लगाई हुई है। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि देहात में कौन सी भट्टी लगती है मिठाइयों की, ये तो रश वाली जगह पर लगती है। अब क्रिमिनल लॉ का ना एक सेटल प्रिंसिपल है, जहाँ दो वर्षन आ जाए ना, अब हामिद का अपना वर्षन है, यूसुफ कंप्लेनेंट का अपना वर्षन है। जो वर्षन अक्यूज्ड को सपोर्ट करे अदालत उस साइड पे जाएगी। बुनियादी असूल हमेशा बेटा जहन में रख लेना। चाइल्ड इज क्या फेवरेट चाइल्ड ऑफ ला अक्यूज्ड। क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर 100 गुनाहगारों को छोड़ना पड़े, छोड़ दो, लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना दो। इस्लामी हिस्ट्री में भी इसकी रूट्स हैं। खैर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। अब इसमें जरा का ना बड़ा कमाल हुआ है। अब देखें 417 में अपील हो गई, 302 सी एंड 324 उसने जबार को कत्ल कर दिया, फाजिल को जख्मी कर दिया। 302 सी और 324 अपील अगेंस्ट एक्विटल, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, नो कोजेंट एविडेंस वाज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड टू प्रूव मोटिव ऑफ अकरेंस। मोटिव क्या था जी? कि जी इसको शक था हामिद को कि जबार की इसकी हमशिरा के साथ ताल्लुकात हैं। कुछ भी नहीं आया एविडेंस में। अयो साहब को कोई पार्टी बताती है ना तफ्तीश करें, कुछ नहीं, तो वो बस एविडेंस में खातून का नाम आया जो कि बिल्कुल बराए नाम ही था। वो मोटिव गया जीरो। हैड राइटली डिसबिलीव मोटिव पार्ट ऑफ द, क्या मोटिव को तो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने जीरो कर दिया था। alleged आई विटनेसेस could not disclose purpose of their presence near spot of murder। बेटा यही जो हम लोगों ने रेस्ट जेस्ट पे पढ़ा है ना, आगे रीजन, काज, प्रेजेंस, मोटिव, वक्त, हालात, ये चीजें बहुत गौर से देखें। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 क्या है ये सारे? कमाल हैं ये। ओकैयन, काज, इफेक्ट, प्रेजेंस, फैक्ट्स हैं ना सारे। वहीं से ये सारा केस उड़ाया कि आप वहां क्या कर रहे थे, साबित नहीं कर सके अपनी मौजूदगी। एफआईआर तो कटाना आसान है, ये हो गया तफ्तीश में, फिर ट्रायल असल चीज है। अक्सर आप लोग कहते हैं ना कि पुलिस ने अपना मौकफ देना है, फिर अदालत ने अपना फैसला करना है। अल्टीमेट अदालत ने फैसला करना है। पुलिस जिसको छोड़ दे, अदालत उसे लटका दे, और वो पुलिस जिसे बांध दे, अदालत उसे छोड़ दे। अल्टीमेट तो बाल अदालत के कोर्ट में ही, अल्टीमेट बाल तो अदालत के कोर्ट में ही आना है। एंड दे हैड मेड सम इम्प्रूवमेंट्स ड्यूरिंग द ट्रायल। वही मिठाई वाली बात लेके आ गए। अब मुलजम की उम्र है 14-15 साल, वेरी लीन एंड वीकली बिल्ट, कमजोर था। एंड प्रोसिक्यूशन विटनेसेस वर एडल्ट्स एंड ग्रोन अप पीपल। अब देखे ना अकले सलीम बेटा क्या है, बाप भी मौजूद है यूसुफ, शौकत भी मौजूद है, फाजिल भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मुलजिम भाग गया। बाप की मौजूदगी में अकले सलीम मानती है। बेटा यही है प्रूव डिसप्रूव, हमने पढ़ा है एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस। पूरी दुनिया का फैसला प्रूव और डिसप्रूव पर है, हर अदालत का, हर इंसान का, घर का, एडमिनिस्ट्रेशन का। दो मौके सामने आते हैं, प्रूफ या डिसप्रूव, कौन सी बात माननी है कौन सी नहीं माननी। हालात वाकयात हर चीज बता देते हैं। अब claim of fact witness to have seen the occurrence and that accused made good escape after occurrence was not possible in the presence of such three witnesses. Injured witness also failed to explain origin of occurrence. Accused was only 15 years of age, whereas deceased and his companion who was injured in occurrence were adults. Prosecution had not given any plausible reason as to where deceased and accused were going. हाँ देखे ना,
उसको शक था, क्या शक वाले को इकट्ठे साथ फिरते हैं? ये भी बहुत बड़ी रीजन लॉजिक आ गई। 8 आवर्स में क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे? कोई जस्टिफिकेशन थी? जीरो, कुछ नहीं थी। Had not given any plausible reason as to why deceased and accused were going towards a lonely place during odd hours. Possibility and circumstances of case was that accused was taken to lonely place by deceased and injured witness for purpose of committing unnatural lust offense and during attempt accused caused injuries to deceased and ये हो गई सारी बात। अदालत ने इसको तस्लीम कर लिया। इफ फ्रॉम एविडेंस अवेलेबल रिकॉर्ड, बेटा वही दो चीजें हैं। जजमेंट भेज दूंगा, इसको पढ़ लेना। अब और थोड़ा सा देख लें, सॉरी। रीजन एडवांस बाय ट्रायल कोर्ट फॉर रिकॉर्डिंग एक्विटल ऑफ अक्यूज्ड फ्रॉम चार्जेस 302 सी 324 वर नीदर परवर्स नॉर फैंसीफुल एंड डिड नॉट कॉल फॉर एनी इंटरफेरेंस। कहते हैं जी यहाँ से आपने 302 से यहाँ लेके आए, बिल्कुल ठीक था। एंड डिड नॉट कॉल फॉर एनी इंटरेंस बाय हाई कोर्ट इन इट्स अपीलेट जुडिशियल अपील अगेंस्ट एक्विटल वाज डिसमिस्ड, खारिज हो गई। ट्रायल क्या है? वही दो मौक़िफ़, जो मौक़िफ़ अक्यूज़ को करे उसे आप फॉलो करें। बेटा 303-3068 आ गया। बेनिफिट ऑफ डाउट सेल्फ डिफेंस ट्रायल कोर्ट वेलकम अक्यूज्ड ऑब्जर्व्ड द अक्यूज्ड किल्ड डिसीज्ड व्हेन accused was put in fear of being subjected to sodomy which meant that accused had committed qatl of deceased under इकराए ताम में ले गए। Trial court had further observed that at the time of occurrence accused was not more than 14-15। बेटा ये ना जुवेनाइल सिस्टम वगैरह आपके हैं 2000 वगैरह में, ये उससे पहले का है फैसला। तो इस वजह से वो पीपीसी में सीआरपीसी में उसका सारा कुछ मौजूद है। एज एंड बीइंग नॉट एन एडल्ट कत्ल अमद कमिटेड बाय हिम वाज नॉट लायबल टू केसेस अंडर 306 ए एंड दैट केस ऑफ द अक्यूज्ड वुड कम विद इन प्रीव्यू ऑफ 308 रेड विद सेक्शन 303 एंड 306 पीपीसी। ये भी जज साहब का ट्रायल कोर्ट का व्यू ठीक नहीं था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये व्यू ठीक नहीं है। ट्रायल कोर्ट वाइल कन्विक्शन accused under section 308 had wrongly interpreted 299G PPC and ingredients of that section were not attracted against accused but in circumstances actual culprits for the offense 299G PPC read with 303। कहते हैं असल इसका जुर्म इकराए ताम था, ना कि कत्ल था। इकराए ताम वाले का क्या बनता है? अगर इकराए ताम देखो सेल्फ डिफेंस में फिट आ गया 100%, उस साइड पे ले गए। companion defense plea of accused that the he caused injury to the deceased and injured prosecuting witnesses. He was under instant fear of being subject to sodomy have been accepted. Case would fall 100 के तहत बरी बंदा गया घर। बेटा ये है सारी रीजन। केस भेजूंगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ आ जाएगी अल्लाह की खास रहमत से। बेटा ये लास्ट है हमारा केस ला। ये हैं हमारे मिस्टर जस्टिस सर बिफोर मोहम्मद आमिर मलिक साहब। 1993 का जरा पुराना कानून है, पीपीसी में जरा सेक्शन के चेंज हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला बेटा आप लोगों को रीजन समझ आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी भी है और प्रॉपर्टी भी है। ये बेटा प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ है, प्रॉपर्टी भी और बॉडी दोनों शामिल हैं इसमें। अब इसके ना सेक्शन आप देख लें कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं। 97, 99, 103 सेल्फ डिफेंस के ही हैं। 97 क्या डील करता है, 99 क्या डील करता है? 97 शायद प्रॉपर्टी को, 99 एहतियाती तदाबीर हैं किन किन हालात में। 103 प्रॉपर्टी को डील करता है। 304, 149, 307, 149 एंड 148 appreciation of evidence act of the complainant and the deceased amounted to clear criminal trespass। बेटा इसके ना कुछ हालात और वाकयात इस तरह हैं, जरा कहानी की शक्ल में सुन लें। लोगों के नाम काफी ज्यादा हैं। अब कहानी ना मुख्तसर सुने जरा। अब मुस्तगीस है सजवार नामी बंदा। ये कहता है कि जी अकबर है इसका चचा। सजवार बयान करे एफआईआर में कि 11 साल पहले अकबर ने जमीन मुंशी खां को बेच दी। मुंशी खां एपीलांट है जिसे नीचे सजा हुई है। अब सजवार कंप्लेनेंट ने दावा शुफा दायर किया जो सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। मुस्तगीस कहते हैं जी इस पर कब्जा मेरा था और मेरे मामूजाद भाई फैज और यूनुस जो के कत्ल हो गए।
हम किन लोगों का कब्जा था इस रकबे पर। इसके बाद फैज यूनिस मुस्तगीस ये सजवार होगा ज़मीन देखने गए तो वहाँ पर अब मुल्ज़मान देखें, सुबहान, इस्माइल, इब्राहिम, राशिदा खातून है, मुंशी खां, सईद, हसन, उमर दिन, ये सब लोग आ गए कि इन्होंने हमसे कब्जे की छीनने की कोशिश की तो हमारे 2 बंदे कत्ल कर दिए। 2 कत्ल हो गए, 1 ज़ख्मी भी हो गया और मौके पर सईद और रमज़ान भी गवाह आ गए। बेटा ये एफआईआर का केस वेरी सिंपल, दोबारा सुन लें। मुस्तगीस कहता है जी मेरे चचा ने ज़मीन बेची है मुंशी को, मैंने फिर शुफा दायर कर दिया। शुफा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ज़मीन पर कब्जा मेरा था और मेरे मामूजात का था। हम ज़मीन में खड़े थे तो ये मुसलमान पार्टी आ गई तो फायरिंग शुरू कर दी, हमारे 2 बंदे मार दिए, 1 ज़ख्मी हो गया, इनको सजा दी जाए। ट्रायल शुरू हो गया। अब मुंशी खान ने ना 342 में बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिया। अब मुंशी खान क्या कहता है? मुंशी खान कहता है कि जी ये इस जमीन पर हमारा कब्जा था। अब जो मुंशी खान ग्रुप के लोग हैं, इसमें ये मुंशी खान कहता है कि जी इस्माइल, इब्राहिम, मुंशी खुद, सईद और हसन हम जमीन में मौजूद थे, जबकि सुबहान, राशिदा और उमर दीन नहीं थे। हम थे तो ये पार्टी मुस्तगीस पार्टी मौके पर आ गई, आते ही फायरिंग शुरू कर दी। हमने भी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल किया, इनके 2 बंदे मर गए। अब ये मुंशी खां का मौक़िफ़ आ गया। अब इसमें चालाकी पता है क्या है मुस्तगीस पार्टी की? अब इनके जो बंदे कत्ल हुए हैं ना, अब ये इस्तगासे में एफआईआर में लिखा रहे हैं कि जी जो 2 बंदे जो कत्ल हुए, फैज़ और यूनिस, और सही जख्मी है। फैज़ और यूनिस के हाथ में जो असला था ना, वो भी मुस्लिम पार्टी ले गई है। ये बड़ा तरीके का ये करते हैं। एक इसमें बड़ी वो होती है क्या, इससे बड़ा पता लगता है कि फैर किसके किसको लगे, किसके पास कौन सा असला था। बड़ी चीजें साबित होती हैं मेडिकल में, लेकिन ऐसी बात लिख दी। अब सजाएं हो गई 10 साल, 5 साल, 2 साल, सब एपिलांड को, जिनमें कुछ लोग बरी हो गए, राशिदा, सईद, उमर दिन बरी हो गए। अब ये मुंशी खान के साथ जितने भी लोग थे उनको सजाएं 304, 149, 307, 149 और 149 में अलहदा सजा हो गई, रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो गई नीचे ट्रायल कोर्ट में। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सारी बात देखी, इसको जरा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक्ट ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द डिसीज्ड अमाउंटेड टू क्लियर criminal trespass and when resisted they used firearms, accused thus in view of the provisions of 97, 99, 103 were justified in defending their property and persons। बेटा इसी पर आपको लेके आना था कि मैं केस ला भेज देता हूँ, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी किस तरह, पर्सन और प्रॉपर्टी किस तरह महफूज की जाती है। और सबसे जो कमाल, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी बेटा, जरा बहुत कमाल की हुई है। कंप्लेनेंट पर जरा किया है, मुल्जमान के वकील साहब ने तस्लीम कराया कब्जा। अब देखा ना लैंड रेवेन्यू एक्ट का कुछ, अब मेरे हमारे लोग मेरे भाई बहनें कहते हैं कि सर लैंड रेवेन्यू मुश्किल है, कैसे आएगा? बेटा इसमें लैंड रेवेन्यू का बहुत चक्कर है। 9-10 किला नंबर है, मुरब्बा नंबर 139 आ रहा है, सारा रिकॉर्ड जमाबंदियां देखें, पटवारी साहब अदालत में आए, जब तक जमाबंदी बेटा अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे, बेहतरीन वकील, बेहतरीन जज, बेहतरीन प्रोसिक्यूटर, बड़ा अक्सर रोला आता है, कत्ल हो जाते हैं, जमीनों के मामलात होते हैं। जो सही कागजों की जांच पड़ताल है, जो कागजों को रेवेन्यू को सही समझ सकता है बेटा, फौजदारी मुकदमा भी उसे सही समझ में आता है। कागजों में फर्ज किया रेवेन्यू में आप लोगों की दिलचस्पी नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं, अच्छे वकील कभी नहीं बन सकते, अच्छे जज तो बिल्कुल ही नहीं बन सकते, ये सच्ची बात है। क्योंकि बेटा रेवेन्यू का नॉलेज बहुत जरूरी है। कई इसमें कागजात होते हैं, कब्जा देखें किसका है, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सब बता चुका हूँ, ये चीजें थी। अब जो वकील साहब थे मुल्जमान पार्टी के, जरा हुई थी नीचे ट्रायल कोर्ट में, कंप्लेनेंट से हर चीज मनवा ली कि कब्जा किसका था, कागजों में किसका आ रहा है, अकबर की आपको लेनी देनी है, कोई नहीं है लेनी देनी। और इसे कंप्लेनेंट से कहलवा दिया कि तुम अंडर व्हाट लॉ, किस हक के ताबे उस रकबे पर बैठे थे। खरीदा तो उसने था, ये मुंशी खान है बेटा, ये जरा बहुत बेहतरीन है।
आप लोग पढ़ने से इंशाल्लाह ताला समझ भी जाएंगे खुदा की रहमत से। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया मुकम्मल ख़त्म, आप लोगों से वादा किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी रखे, कल इंशाल्लाह ताला उसको भी खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।